जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पांचाल स्टडी में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 से 17 मार्च तक के वीकली करंट अफेयर। यह पिछले सप्ताह का रिवीजन वीडियो रहने वाला है। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रिज्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है लियू जियाकुन को। ये चीन के वास्तुकार हैं लियू जियाकुन। इन्हें प्रिज्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 दिया गया है। प्रिज्जकर वास्तुकला पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 2024 में यह जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को प्रदान किया गया था। प्रिज्जकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बालकृष्ण दोषी। इन्हें 2018 में प्रदान किया गया था बालकृष्ण दोषी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किसे हराकर जीता है? ये भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है न्यूजीलैंड को हराकर। आयोजन हुआ था 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और दुबई में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे इसमें? रचिन रविंद्र रहे, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। गोल्डन बॉल मेट हेनरी, न्यूजीलैंड। गोल्डन बैंड रचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड। शुरुआत हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी की 1998 में बांग्लादेश में। अंतिम संस्करण हुआ था इसका 2017 में इंग्लैंड में। पाकिस्तान विजेता रहा था। ये हर 4 साल में आयोजित की जाती है प्रतियोगिता। 2025 में भारत ने जीता है न्यूजीलैंड को हराकर। 12 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए हैं? प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में। पीएम नरेंद्र मोदी को मॉरिशस सरकार ने देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन से सम्मानित करने की घोषणा की है। यह पहली बार है जब किसी देश को एक प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जा रहा है। पीएम मोदी को यह सम्मान मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम द्वारा प्रदान किया जाएगा। भारतीय नौसेना का आईएनएस इम्फाल जहाज मॉरिशस के नेशनल डे में भाग लेगा। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। मुद्रा है मॉरिशसी रुपया। मॉरिशस अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित एक देश है। किस राज्य सरकार द्वारा स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की गई है? स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करेगा असम। असम सरकार स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम सैट उपग्रह का बजट 450 से 500 करोड़ रुपए होगा। यह उपग्रह घुसपैठ के बारे में जानकारी देगा, बाढ़ की अग्रिम चेतावनी, मौसम संबंधी जानकारी में सहायक होगा। मुख्यमंत्री कौन है? असम के हेमंत बिस्वा शर्मा। राजधानी है दिसपुर। बिहू, बगुरम्बा, झूमर आदि असम के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं। ये मैप में देख रहे हैं, ये है असम। सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में हथियार आयात में किस स्थान पर है? भारत हथियार आयात में है दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है यूक्रेन। यूक्रेन और रूस युद्ध के बाद यूक्रेन हथियार आयात में पहले स्थान पर पहुंच गया है। सिप्री का मुख्यालय कहाँ पे है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है। स्थापना हुई थी सिप्री की 1966 में। फ्रीडम शील्ड नामक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू किया गया है? फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू किया गया है दक्षिण कोरिया और अमेरिका के मध्य। खंजर युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य शुरू किया गया? खंजर हुआ है भारत और किर्गिस्तान के मध्य। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी। ये लिबरल पार्टी से संबंधित हैं।
इनकी पार्टी है लिबरल। कनाडा की राजधानी है ओटावा, मुद्रा है डॉलर। ये मैप में कनाडा है, यूएसए, कनाडा के दाईं साइड है अटलांटिक ओशियन, बाएं साइड है पैसिफिक ओशियन। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट के अनुसार एलआईसी को दुनिया के सबसे मजबूत बीमा ब्रांड की सूची में कौन सा स्थान मिला है? एलआईसी को इसमें मिला है तीसरा स्थान। इस सूची में पोलैंड की पीजेडयू कंपनी को प्रथम स्थान मिला है। दूसरा स्थान चीन की चाइना लाइफ इंश्योरेंस को मिला है। इस सूची में भारतीय बीमा कंपनी एसबीआई लाइफ को 76वां स्थान मिला है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है एलआईसी का? इसका मुख्यालय है मुंबई में। भारत की पहली रोड ट्रेन किसके द्वारा चलाई गई है? भारत की पहली रोड ट्रेन चलाई गई है वोल्वो के द्वारा। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत सबसे प्रदूषित देशों की सूची में किस स्थान पे है? भारत इसमें है 5वें स्थान पे। IQ एयर द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट। ये स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है IQ एयर। 2023 में भारत का स्थान कौन सा था? इसमें भारत का स्थान तीसरा था। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 शहर भारत के हैं। इसमें सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? चाड, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश, तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पे कांगो, पांचवे पे भारत। दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? दिल्ली। ये 6ठी बार सबसे प्रदूषित है। सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट, असम एवं मेघालय की सीमा पर स्थित है। हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है 12 मार्च को। थीम थी इसकी टेक बैक योर लाइफ। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हाल ही में जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड 2025 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है लापता लेडीज को। आयोजन हुआ था जयपुर राजस्थान में। संस्करण है 25वां। फुल फॉर्म है आईफा की इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? लापता लेडीज को। बेस्ट एक्टर इसमें कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। बेस्ट डायरेक्टर है इसमें किरण राव लापता लेडीज के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला है रवि किशन को लापता लेडीज मूवी के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए नेगेटिव रोल के लिए मिला है राघव जुयाल को किल मूवी के लिए। बेस्ट सिंगर पुरुष जुबिन नौटियाल को धारा 370 मूवी के दुआ गाने के लिए। बेस्ट सिंगर महिला मिला है श्रेया घोषाल को आमीजे तुमार गाने के लिए। नेक्स्ट है दिल्ली के LGBK सक्सेना ने किस नदी के किनारे अमृत जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया है? अमृत जैव विविधता पार्क बनाया गया है दिल्ली की यमुना नदी के किनारे। इसका क्या उद्देश्य है? हरे भरे स्थानों को बढ़ाते हुए लोगों को स्वच्छ और ताज़ा वातावरण प्रदान करना। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। भारत और किस देश की नौसेना के बीच कोरपेट और बोंगो सागर अभ्यास शुरू किया गया है? ये अभ्यास शुरू किया गया है भारत और बांग्लादेश के मध्य। बांग्लादेश के साथ हम एक अभ्यास और करते हैं संप्रीति। यह अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य है दोनों देशों के मध्य समुद्री संबंध मजबूत करना है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड पिक्स 2025 का शुभारंभ हुआ है नई दिल्ली में। भारत में पहली बार आयोजित की जा रही है।
नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। हाल ही में भारत का वन क्षेत्र 24.16% से बढ़कर कितना हो गया है? ये हो गया है 25.17%। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन है मध्य प्रदेश में, सबसे कम है गोवा में। उष्णकटिबंधीय नम पर्वतीय वन भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। हाल ही में माधो नागरांग मठवासी उत्सव कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी है लेह। उपराज्यपाल हैं ब्रिगेडियर वीडी मिश्रा। सैयद आबिद अली का निधन हो गया है। इनका संबंध किससे था? इनका संबंध था क्रिकेटर से। भारतीय क्रिकेटर थे। 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश बन गया है भारत। पहले स्थान पे सड़क नेटवर्क में है अमेरिका। हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन बनी है? ये रामसर पुरस्कार प्रदान किया गया है जयश्री वेंकटेशन को। जयश्री वेंकटेशन केयर अर्थ ट्रस्ट की सह संस्थापक है। यह इस अवार्ड की शुरुआत 1966 में की गई थी। इस अवार्ड में 10,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किए जाते हैं। भारत में रामसर सूची के अंतर्गत कुल 89 आर्द्र भूमियां शामिल है। 89 आर्द्र भूमि शामिल है कुल। फरवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है फरवरी के लिए शुभमन गिल को। और फरवरी मंथ के लिए वुमेन आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है? ये मिला है अलेना किंग को। यह ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर है। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। आईसीसी के चेयरमैन है जय शाह। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना शुरू करी है त्रिपुरा सरकार ने। इस योजना के तहत त्रिपुरा सरकार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका के नाम पर 50,000 रुपये का बॉन्ड जमा करेगी। 18 वर्ष की आयु पूरे होने तक यह राशि 8 से 10 लाख रुपए हो जाएगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह। राजधानी है अगरतला। विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है भारत। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। भारत ने कुल 134 पदक जीते, जिसमें 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 कांस्य पदक। हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री युवा लेखक मेंटरशिप योजना पीएम युवा 3.0 को 11 मार्च 2025 को लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना है, ताकि वे भारत में पठन पाठन और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दे सकें और भारतीय साहित्य को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर सकें। हाल ही में कौन एशिया की सबसे अमीर बिजनेस वुमेन बन गई हैं? ये बन गई हैं रोशनी नादर। स्वयं का सर्चेबल इंजन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? स्वयं का सर्चेबल इंजन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। यह इंजन पटियाला विश्वविद्यालय, सीडेक नोएडा और ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से तैयार किया गया है। इस इंजन की मदद से 1947 से अब तक पंजाब विधानसभा की कार्यवाही में किसी भी विषय को खोजना और तथ्य को ढूंढना आसान हो जाएगा। किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी मोहम्मदुल्लाह
ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ये है बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी। इन्होंने 2021 में टेस्ट मैच और 2024 में T20 से भी संन्यास ले लिया था। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रेलवे मार्ग पर चलाई गई है? ये चलाई गई है जिंद सोनीपत मार्ग पर हरियाणा में। यह ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर चलेगी। यह ट्रेन उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन द्वारा चलाई गई है। इसका निर्माण करा है चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने। स्पीड रहेगी इसकी 140 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आएगा। भारत की पहली ट्रेन जो चलाई गई थी 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी 34 किलोमीटर की दूरी तक। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में टवास पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है सुमन चक्रवर्ती को। इसे प्रदान करता है यूनेस्को और द वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंस। यह IIT खड़गपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के चेयर प्रोफेसर हैं। इन्हें यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार विकासशील देशों के वैज्ञानिकों को उनके सामाजिक और तकनीकी योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। प्रोफेसर चक्रवर्ती ने एनीमिया, कैंसर, कोविड-19, टीबी जैसी गंभीर बीमारियों के लिए कम लागत में सरल और प्रभावशाली डायग्नोस्टिक उपकरण विकसित किए हैं, इसलिए इन्हें प्रदान किया गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी की शुरुआत की है? ये शुरुआत की है एम्स दिल्ली ने। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशु के लिए पौष्टिकृत दूध उपलब्ध कराना। हाल ही में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है कनाडा में। G7 में 7 देश शामिल हैं, ग्रुप ऑफ 7। कौन कौन से? USA, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। G7 में 7 देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक मुद्दों, विदेश नीति, सुरक्षा और विकास पर चर्चाएं करना। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। 2024 में यह सम्मेलन इटली में आयोजित किया गया था। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है 16 मार्च को। इसका उद्देश्य है गंभीर बीमारियों से बचाव और वैक्सीन करना। 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 10 मार्च को मनाया जाता है CISF का स्थापना दिवस। हाल ही में WPL महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने ये दूसरी बार जीता है। इस वुमेन प्रीमियर लीग जो है महिलाओं का T20 क्रिकेट लीग है। इसका पहला संस्करण हुआ था 2023 में। इसका आयोजित कौन करवाता है? इसको आयोजित कराता है BCCI। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसमें उप विजेता कौन रहा? इसमें उप विजेता रहा दिल्ली कैपिटल्स। पहला संस्करण हुआ था 2023 में। आयोजित कराता है इसको BCCI। उप विजेता इसमें है दिल्ली कैपिटल्स। कुल कितनी टीमों ने भाग लिया इसमें? कुल 5 टीमों ने भाग लिया। ऑरेंज कैप किसे मिला? नेट साइबर ब्रांड को मिला। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं। उन्होंने 543 रन बनाए कुल, इसलिए इन्हें ऑरेंज कैप मिला। पर्पल कैप मिला एमिलिया केर मुंबई इंडियंस की। इन्होंने सर्वाधिक विकेट लिए 18।
हाल ही में जमन लाल शर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जमन लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रसार भारती को। इन्हें यह पुरस्कार 2024 में हॉकी के प्रसारण में योगदान के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है? ये बना है माधव राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब मध्य प्रदेश में हो गए हैं कुल 9 टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व है 9। भारत में कुल कितने हुए हैं? 58। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 को। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत में अब कुल 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। जय हिंद।